23 जुलाई 2022 शाम की शीर्ष 5 सुर्खियां जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया। 25 जुलाई 2022 से शुरू होगी पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग, ये तलवारबाजी से संबंधित होगी। अगला है ओएनजीसी ने किया गेल जीआईएल और एजीसीएल के साथ गैस बिक्री समझौता। कर्नाटक कैबिनेट ने नई रोजगार नीति को दी मंजूरी। और पांचवा है अनाज के निर्यात की अनुमति के लिए यूक्रेन और रूस ने किए यूएन समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर। 23 जुलाई के शाम की न्यूज़ में सबसे पहला है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से देश में पहली बार रेडियो का प्रसारण किया गया था। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बनी थी और 1923 में भारतीय शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं शुरू हुई थी। अगली न्यूज़ है 25 जुलाई 2022 से शुरू होगी पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग, जो कि तलवारबाजी से संबंधित है। यह दोस्तों नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली तलवारबाजी प्रतियोगिता है जो 29 जुलाई 2022 तक होगी। ठीक है, यह 3 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। लीग के आयोजन के लिए कुल 1,54,00,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। प्रत्येक चरण के लिए पुरस्कार की राशि जो है 17 लाख रखी गई है। ओएनजीसी ने किया गेल एजीसीएल के साथ गैस बिक्री समझौता। दोस्तों, ओएनजीसी ने उत्तरी त्रिपुरा जिले के खूबल में अपने आगामी क्षेत्र का मुद्रीकरण करने के लिए गेल इंडिया और असम गैस कंपनी लिमिटेड जो एजीसीएल है के साथ में गैस बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत गेल और एजीसीएल को खूबल गैस गैदरिंग स्टेशन से 50 मानक क्यूबिक मीटर गैस प्राप्त होगी। उत्पादन शुरू होने के बाद खूबल त्रिपुरा में ओएनजीसी का 10वां उत्पादक क्षेत्र होगा। अगली न्यूज़ है कर्नाटक कैबिनेट ने नई रोजगार नीति को मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक रोजगार नीति 2022 से 25 को मंजूरी दे दी है। मध्यम स्तर के उद्योग जिनमें न्यूनतम रोजगार 20 हैं को 7 और रोजगार सृजित करने का आदेश दिया गया है। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपनी कार्यशैली पूंजी में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की योजना बना रही है तो उसे कम से कम 30 से 50 रोजगार के अवसर पैदा करने का आदेश दिया गया है। अगली न्यूज़ है अनाज के निर्यात की अनुमति के लिए यूक्रेन और रूस ने किए यूएन समर्थित समझौते पर हस्ताक्षर। रूस और यूक्रेन ने 22 जुलाई 2022 को तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ इस्तांबुल में अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा यूक्रेन को 22 मिलियन टन अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम करेगा, जो युद्ध के कारण काला सागर बंदरगाहों में फंस गए हैं। इसके अलावा इस्तांबुल में एक नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, रूसी और यूक्रेनी अधिकारी शामिल होंगे। तो ये थे हमारे आज के 5 शाम की बहुत ही इम्पोर्टेंट सुर्खियाँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।